संसार को माया कहोगे और कामनी कांचन को गालियां दोगे। रामकृष्ण जीवन भर यही करते रहे, बस ये दो शब्दों पर ही उनका सारा उपदेश टिका हुआ है, कामनी कांचन का त्याग। अब इन दो शब्दों को ठीक से समझ लो। अगर सोना मिट्टी है तो क्यों पैदा करना? अगर सोना मिट्टी है तो क्यों निर्मित करना? और सोना निर्मित किया जाता है, पैदा किया जाता है। संपदा आकाश से नहीं बरसती, मनुष्य की श्रम और प्रतिभा से पैदा होती। मनुष्य को उसकी कला ईजाद करनी होती। विज्ञान वही है, संपदा को जन्म देने का एक सुनियोजित श्रृंखलाबद्ध आयोजन। लेकिन कांचन तो छोड़ना है, धन तो व्यर्थ है, असार है। अगर धन असार है तो फिर दरिद्र रहोगे, फिर रोते क्यों, फिर परेशान क्यों होते, फिर झींकते क्यों, फिर क्यों भीख मांगते फिरते हो दुनिया भर में? फिर गरीबी के लिए प्रसन्न हो, आनंदित हो कि प्रभु की बड़ी कृपा है कि उसने तुम्हें धन के जाल से पहले से ही बचा रखा है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, धन असार नहीं। धन को पकड़ने में अधर्म है, लेकिन धन का उपयोग करने में कोई अधर्म नहीं। लोभ में अधर्म है, लेकिन धन में कोई अधर्म नहीं। लोभ में भी अधर्म का कारण मेरा है, वही नहीं जो तुम परंपरा से सुनते रहे हो। मैं लोभ को इसलिए अधर्म कहता हूं कि लोभ के कारण धन की गति रुकती। हम यहां अगर 2000 लोग मौजूद हैं और सब अपने अपने धन को पकड़ के बैठे रहे तो धन की गति नहीं होगी। लेकिन लोग धन को जिए, भोगें, उसका व्यय करें, विनियोग करें, खरीदें चीजें, बेचें चीजें, तो धन जितना चलेगा उतना ज्यादा हो जाता है। 5 रुपए मेरे पास हों और जब मैं किसी दूसरे को देता हूं तो 10 हो गए, क्योंकि मैंने 5 का उपयोग कर लिया और अब उसको मौका मिला 5 का उपयोग करने का। उसने जब तीसरे को दिए तो 15 हो गए, और जब चौथे को दिए तो 20 हो गए, और जब 5वें को दिए तो 25 हो गए, क्योंकि प्रत्येक ने 5 का उपयोग किया और दूसरे के पास फिर 5 पहुंच गए। अंग्रेजी में शब्द है धन के लिए करेंसी। वो शब्द बड़ा ठीक है, जो चले वो धन। करेंसी यानी करेंट, जो धार की तरह बहे वह धन। लोभ अटकाता है, जैसे कि झरने पे कोई पत्थर को रख दे। झरना बुरा नहीं है, पत्थरों का रखना बुरा है। मगर तुम्हें सदियों से सिखाया गया कि झरना बुरा है। मैं तुमसे कहता हूं पत्थर हटा दो। धन को भोगने की कला सीखो। जब तुम धन को भोगने की कला सीखोगे तो धन को पैदा करने की कला भी सीखनी पड़ेगी। और न ही मैं कामनी के विरोध में हूं, क्योंकि जो व्यक्ति पुरुष है और स्त्रियों के विरोध में, उसकी जिंदगी में से सारा रस, सारा सौंदर्य, सारा प्रेम सूख जाएगा, सूख ही जाएगा। जो स्त्री पुरुषों के विरोध में, उसके जीवन में कैसे काव्य के फूल लगेंगे? असंभव। जहां प्रेम सूख गया वहां आदमियत मर जाती। फिर ये देश क्या है? मुर्दों का एक ढेर हो गया। प्रेम के प्रति हमारे मन में घृणा है, क्योंकि प्रेम को हमने बंधन कहा। मैं तुमसे फिर कहना चाहता हूं, प्रेम बंधन नहीं है, मोह बंधन। अपनी भाषा बदलो।
पूरी वर्णमाला नई करनी, तब कहीं इस देश में सूर्योदय हो सकता है। धन नहीं लोभ, और प्रेम नहीं मोह। हां, मोह गलत है, मगर मोह के लिए तो हम सब राजी, और प्रेम के हम विरोध में पड़ गए। मोह भी इसलिए गलत है कि वो प्रेम को नुकसान पहुंचाता है। जैसे लोभ धन को नुकसान पहुंचाता है, जैसे लोभ के पत्थर धन के झरने को रोक लेते, ऐसे ही मोह के पत्थर प्रेम के झरने को रोक लेते। मोह का मतलब है ये मेरा, ये मेरी पत्नी, ये किसी और के साथ बैठ के हंसे भी तो मुझे बेचैनी, तो मुझे नजर रखनी, मुझे चारों पहर ध्यान रखना है। और पत्नी को भी यही काम है कि पति पर नजर रखे। दफ्तर भी जाता है तो दिन में 4-6 दफे फोन कर लेती कि कहां है, क्या कर रहे, कहीं हंसी बोल तो नहीं चल रहा है, कहीं किसी स्त्री से मैत्री तो नहीं चल रही। ये जो मोह है ये मार डालता है। प्रेम भी प्रवाह मांगता है। जितना ज्यादा लोगों से तुम प्रेम कर सको उतना ही तुम्हारे जीवन में रसधार होगी। जितने तुम्हारी मैत्री के नए नए आयाम होंगे, जितने तुम्हारे संबंधों में नई नई शाखाएं निकलेंगी, नए पत्ते लगेंगे, उतना तुम्हारे जीवन में रस होगा। और इसे तुम अपने अनुभव से भी जानते हो, मगर तुम अनुभव की नहीं मानते, तुम शास्त्रों की मानते हो। तुम अपने अनुभव से जानते हो, जब तुम्हारे जीवन में प्रेम का पदार्पण होता है एकदम फूल खिल जाते हैं, वसंत आ जाता है। पतियों को पत्नियों को साथ साथ देखो, दोनों उदास चले जा रहे हैं, एक दूसरे पे पैरा लगाए हुए, दोनों चोर हैं, दोनों पुलिस वाले। पति यहां वहां नहीं देख सकता। আমি ইনভেস্টরদের দিয়েছি 120% রিটার্নস মাত্র 3 মাসে। আপনিও কি গ্যারান্টেড রিটার্ন চান? জয়েন মাই চ্যাট গ্রুপ। আরে বাহ, এটা তো वहां नहीं देख सकता। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पत्नी के साथ एक लिफ्ट में सवार हुआ। साथ ही एक नव यौवना बड़ी सुंदर स्त्री भी लिफ्ट में थी। मुल्ला की नजर स्वभावतः उस पर अटक गई। कुछ पाप नहीं। अगर सुबह के सुंदर सूरज को देख के तुम्हारी आंखें ठिठक जाएं, और अगर गुलाब का फूल खिले और तुम्हारी आंख एक पल को रुक जाए, तो किसी स्त्री के सौंदर्य को देख के न रुके, ये बात कैसे होगी? ये होनी ही चाहिए। न हो तो कुछ गलत है। तो मुल्ला लाख उपाय करे यहां वहां देखने का, लेकिन छोटा सा तो लिफ्ट, और जल्दी ही उसकी मंजिल भी आ जाएगी, तो ज्यादा समय भी नहीं है कि यहां वहां देखे। सो घूर घूर के उसी युवती को देख रहा था। बचना भी चाहता था क्योंकि पत्नी साथ थी। इधर उधर भी देखा था, मगर देखता उसी को था। हमारे पास एक शब्द है लुच्चा। लुच्चा का मतलब समझते हो? लोचन से बना आंख। लुच्चे का अर्थ होता है जो लोचन से बना आंख। लुच्चे का अर्थ होता है जो किसी को घूर घूर के देखे, और इसमें कोई खराब बात नहीं। इसी से आलोचक शब्द भी बना है। दोनों का मतलब एक ही होता, आलोचक और लुच्चा। दोनों घूर घूर के देखते। उस युवती ने थोड़ी देर बाद उठाया हाथ और धड़ाक से मुल्ला के चेहरे पे मारा।
झल्ला गया मुल्ला, लेकिन अब कुछ कर भी ना सका। और वो स्त्री बोली, शर्म नहीं आती इस उम्र में और चिकोटी काटते हो? अब मुल्ला कुछ कहे भी तो क्या कहे। जब लिफ्ट से उतरा अपनी पत्नी के साथ तो उसने कहा कि फजलू की मां, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि मैंने चिकोटी नहीं काटी थी। फजलू की मां ने कहा, मुझे मालूम, चिकोटी मैंने काटी थी, मगर घूर घूर के कौन देख रहा था? तुम्हें व्यर्थ अल्लाह की कसम खाने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पक्का पता कि चिकोटी किसने काटी थी, मैंने काटी थी, मगर काटनी पड़ी क्योंकि जो चांटा कैसे पड़ा था। प्रेम में कुछ बुराई नहीं है, सौंदर्य के स्वीकार में कोई बुराई नहीं है। हाँ, मोह में बुराई है, लेकिन हम मोह के भय से प्रेम को ही काट गए। अंग्रेजी में कहावत है ना कि बच्चे को नहलाओ तो फिर गंदे पानी के साथ बच्चे को मत फेंक देना, लेकिन हमने गंदे पानी के साथ बच्चे को भी फेंक दिया। हमने प्रेम को फेंक दिया मोह के डर में, क्योंकि प्रेम रहेगा तो कहीं मोह पैदा ना हो जाए। और हमने धन को फेंक दिया लोभ के डर में कि कहीं धन हुआ तो लोभ ना पैदा हो जाए। मगर तब फिर हम सूख गए, न प्रेम रहा न संपदा रही। बाहर की संपदा भी गई और भीतर की संपदा भी गई। प्रेम भीतर की संपदा है और धन बाहर की संपदा है। दोनों गंवा के हम बैठे।